नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां डिस्कस करते हैं NFO न्यू फंड ऑफर को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए NFO न्यू फंड ऑफर का, जिसका नाम है HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। जानेंगे डिटेल्स इस NFO के बारे में, कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, जानेंगे किस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर ये NFO चल रहा है। साथ में डिस्कस करेंगे डिटेल में उस बेंचमार्क को जिसपे ये म्यूचुअल फंड आने वाला है। देखेंगे क्या होता है वो बेंचमार्क और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। साथ में डिस्कस करेंगे कौन होंगे वो फंड मैनेजर जो इस फंड को लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी कोई कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए वो IPO लेके आती है। वैसे कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिस्ट होने आता है तो उसके लिए वो एक NFO लेके आता है। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज जिस NFO की हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं उसका नाम है HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका March 7 है, क्लोज डेट इसका 21 मार्च है, अलॉटमेंट डेट इसका 21 मार्च है। ये अलॉटमेंट डेट के बाद 5 दिन के बाद री ओपन होगा अपने अपडेटेड NAV के साथ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज है, आप लमसम करें या सिप करें। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं है। NAV इसका 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है, आप कभी भी इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये फॉलो करेगा इक्विटी थीमेटिक को। बेंचमार्क इसका होगा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स TRI और ये उनके लिए है जो हायर रिस्क को देखते हुए पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड जब बनाया जाता है, जब लिखा जाता है तो उसका एक बेंचमार्क होता है, उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है और आइडिया ये होता है कि वो उसी बेंचमार्क और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो उसी पे रहे, पर जब लिखा जाता है तब ये कंफर्म्ड होता है कि वो उसी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर चलेगा। यहाँ पे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है उसका बेंचमार्क है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स TRI को। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये इन्वेस्टमेंट सीक कर रहा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि ये पैसा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सके। अब निफ्टी रियलिटी इंडेक्स क्या होता है? तो रियलिटी मतलब होता है रियल एस्टेट। ऐसी कंपनियां जो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, ये उस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टाइम के लिए और वहां से पैसा बनाना चाहता है। अभी हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स क्या होता है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहती है। पर अभी के लिए इतना समझते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है उसका प्लान है, उसका मोटिव है कि ये पैसा सीख कर रहा है, ये पैसा चाहता है ताकि ये पैसा लेकर के उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करे और पैसे को ग्रो कर सके। इसके फंड मैनेजर है अरुण अग्रवाल और निर्मम जी। इन्वेस्टमेंट मॉडल देखें कि किस मॉडल को लेके ये फॉलो करेगा। तो जितना भी पैसा ये लेके आएगा, यानी कि जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा, उसमें 95 to 100% पैसा जो है वो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में ही खर्च किया जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ द पैसा जो आएगा वो रियल एस्टेट की कंपनियों में ही खर्च किया जाएगा। रिस्क प्रोफाइल देखे तो वेरी हाई रिस्क पे होता है। बचा हुआ 0 to 5% जो है वो डेट सिक्योरिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में खर्च किया जाएगा। अगर डेट सिक्योरिटी देखें तो ये कैश हो सकता है या कैश इक्विवेलेंट हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, T-बिल, रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लिक्विड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगा सकता है। म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका बेंचमार्क। बेंचमार्क बताता है कि वो म्यूचुअल फंड कैसा चलेगा, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगा और जैसे उसका पैसा इन्वेस्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो यहां पे जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है, जैसे हमने पहले भी देखा, ये फॉलो करेगा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को। अभी जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है इसको डिजाइन किया गया था चेक करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है रियल एस्टेट कंपनी का जो प्राइमरली इंगेज होते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में, यानी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में।
तो ये इंडेक्स उन्हीं कंपनियों को ट्रैक करता है और बताता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका मार्केट कैसा चल रहा है। अगर इस इंडेक्स को देखें तो इसकी मेथोडोलॉजी जो है वो पीरियडिक कैप्ड फ्री फ्लोट है। टोटल नंबर ऑफ कंपनी जितनी आती है इसमें वो है 10। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 30, 2007 में। इसको रियल टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है और इसके इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली होती है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बेंचमार्क को, देखेंगे कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो निफ्टी रियलिटी यानी रियल स्टेट का परफॉर्मेंस अभी तक के सारे इंडेक्सेस से सबसे बढ़िया रहा है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसको निफ्टी ऑटो, जिसमें सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज आती हैं, बैंक्स या कंज्यूमरेबल या एनर्जी या एफएमसीजी, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा है वो निफ्टी रियलिटी का रहा है। हमने पहले भी बात किया कि इसमें 10 कंपनीज आती हैं जो कि इस इंडेक्स के अंदर होती हैं। तो हर एक कंपनी का यहाँ पे अपना एक वेटेज होता है, एक परसेंटेज होता है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट करा है उन 10 कंपनीज को, जिसमें कि टॉप पे चलती है डीएलएफ लिमिटेड। इसका वेटेज 29.17% का है। उसके बाद माइक्रोटेक डेवलपर्स जो 14.13% पे है और गोदरेज प्रॉपर्टीज जो 13.75% पे है। तो यहाँ जो आपका पैसा है अकॉर्डिंग टू वेटेज यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। अगर आप 100 रुपीज लेके आते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो 29.17% शेयर आपको डीएलएफ का मिलेगा, यानी 29 रुपीज 17 पैसे का शेयर आपको डीएलएफ का मिलेगा। वही मैक्रोटेक का 14.13% और गोदरेज का 13.75%। अब ये एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स में इसकी परफॉर्मेंस को रोज कैलकुलेट किया जाता है, रोज देखा जाता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है और इसके जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश की है इसके 2 साल के परफॉर्मेंस को। अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक का डेटा हमने यहाँ पे लिस्ट किया है और आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। जहां 2022 में आपको काफी सारे रेड दिखाई पड़ेंगे, वही 2023 आते आते आपको वो रेड खत्म होते दिखेंगे और आपको इसकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव में दिखेगी। अगर आप नवंबर की बात करें तो इसका जंप 18.34% था, जो कि पूरे 2 साल में सबसे अच्छा जंप है जो इसने लगाया है। इसका मतलब है कि ये मार्केट स्ट्रांग हो रहा है। अगर फरवरी और जनवरी की बात करें तो जनवरी में इसने 9.34% का चेंज दिया था जो पॉजिटिव में है और फरवरी में इसने 6.35% का चेंज दिया था जो पॉजिटिव में है। हमने यहाँ पे ग्राफ पे दिखाया है कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो हमने एक लंबा पीरियड चूज किया है, पर 2006 से करंट यानी कि मार्च तक का हमने डेटा चूज किया है और यहाँ पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं जैसे 2006-07 में जैसे प्रॉपर्टी का बूम आया था, उसके बाद एक स्लो डाउन आया था। वो स्लो डाउन बहुत लंबा चला और तकरीबन आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2020 तक ये स्लो डाउन चलता रहा। फिर अब अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा उछाल आया है, अच्छी ग्रोथ आई है और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जो इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें कंपनियां किस तरीके की होती हैं। तो यहाँ पे जो हमने 10 कंपनीज की बात करी, एक बार क्विकली उनका परफॉर्मेंस देखते हैं डेली, 1 वीक, 1 मंथ, ईयर टू डेट, 1 ईयर, 3 ईयर्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डीएलएफ है या गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इनका परफॉर्मेंस ऑन अ लॉन्गर स्केल अगर 1 ईयर का देखें तो इसने डीएलएफ ने 156% का ग्रोथ दिया है, वहीं गोदरेज ने 111% का ग्रोथ दिया है। तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही हैं। 3 इयर्स का टाइम देखें तो डीएलएफ में 190% का ग्रोथ आया है, वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज में 64.28% का ग्रोथ आया है। सारी ही कंपनियां, सिर्फ इंडिया बुल्स को छोड़ दें अगर, तो सारी ही कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है ऑन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स और अच्छा रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर की बात करें तो इसके फंड मैनेजर होंगे मिस्टर निर्मल मोंकिया, जो कि कलेक्टिवली 15+ इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है इक्विटी डीलिंग का। मार्च 15, 2018 से लेके अभी तक ये HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे हैं। इसके पहले नवंबर 19, 2007 से मार्च 14, 2018 तक
ये मिराय एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे और इनका जो लास्ट पोजीशन था वो एज अ इक्विटी डीलर था। यहाँ पे हमने कुछ म्यूचुअल फंड लिस्ट करने की कोशिश की है जिसको ये मैनेज या को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स को लेके चल रहे हैं, जिसमें कि आपको HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड मिलेगा, वहीं पे आपको HDFC इंडेक्स फंड मिलेगा जिसमें कि ये निफ्टी 50 प्लान और सेंसेक्स प्लान लेके चल रहे हैं, साथ में निफ्टी 100 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हर तरीके के जो म्यूचुअल फंड है उसको चलाने में एक्सपर्ट हैं और इनके पास इस समय वो म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके को फंड मैनेजर हैं अरुण अग्रवाल, जिनके पास ओवर 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव डीलिंग, फंड मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस का। सितंबर 16, 2010 से HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ जुड़े हुए हैं। इनके कुछ म्यूचुअल फंड्स देखें तो यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व हैं, मैनेज या को मैनेज कर रहे हैं, जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर HDFC इंडेक्स फंड जिसमें कि निफ्टी 50, S&P BSE सेंसेक्स प्लान। तो ये भी सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वॉल्व हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक न्यू NFO के बारे में, न्यू फंड ऑफर के बारे में, जिसका नाम है HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। जैसा कि आप अपने आसपास में देख रहे हैं कि रियल एस्टेट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का दाम बढ़ रहा है, कॉस्ट ऊपर जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये कंपनियां और बिजनेस करेंगी और ज्यादा फायदा बना सकती हैं। एक बार सम अप कर लेते हैं तो ओपन डेट है इसका March 7, क्लोज डेट है इसका 21 मार्च, अलॉटमेंट डेट इसका 21 मार्च है। अपने अलॉटमेंट डेट के 5 डेज के बाद ये फिर से रिलीज होगा अपने अपडेटेड NAV के साथ। इस समय इसका NAV 10 रुपीज का है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का कर सकते हैं, लमसम चाहें या सिप चाहें। बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स TRI को। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।